व्यक्ति अगर पद पे रहे तो ठीक है, अगर वो पद व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो समझ लियो कि अब एक को विनाश चालू होगा। संपत्ति तुम्हारे घर में रखी रहे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे दिमाग में न बैठ जाए कि हमारे लगाए तो है। और जहां दिमाग में संपत्ति बैठ गई समझियो कि अब तुम सीताराम। तो इंद्र तो था पद के अभिमान में, अब इंद्र जावी जानत के ये दुर्वासा आए, पर मन में आ गई कि इस महात्मा ने अपनी पहनी पहनाई माला हमारे गले में डाल दी। जबे तो कछु नहीं दे, दुर्वासा आगे बढ़े, इंद्र ने वह उतारी माला और ऐरावत के गले पे फेंक दी। ऐरावत ने उठाई सूंड से और पांव से मसल दी। इतने में दुर्वासा लौटे आए और जब देखा कि मेरे भोलेनाथ की माला ऐसे पड़ी है, आंखें लाल हो गई और इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तूने मेरे भोलेनाथ की माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तेरा पद चला जाए। ऐरावत को श्राप दी, ऐरावत को श्राप दिया, तेरी गर्दन कट जाएगी, मेरा श्राप है। और बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति, बोले देवगुरु बृहस्पति तुम तो इंद्र के गुरु थे, तुम्हें तो समझाना था, और तुम भी पेड़े यहां खड़े रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भी वृक्ष बन जाओ। देवगुरु बृहस्पति वृक्ष बन गए। काय को? केला को पेड़, केरा है जो केर, ये बृहस्पति आए विष्णु नोई, ये सब विष्णु भगवान की पूजा करत केर के पेड़े में, जबकि केर के पेड़े में विष्णु है ही नहीं। ये तो देवगुरु बृहस्पति आए इंद्र के दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी क्या गलती थी, हम बोल ही नहीं पाए, और इतने में इंद्र ने माला उतार दी। हम कुछ बोल ही ना पाए और माला उतर गई। भगवान से प्रकट हुए, अब भयंकर क्रोध में थे इंद्र की तरफ से। देवगुरु बृहस्पति को तो वरदान दे दिया, जाओ तुम वृक्ष तो बनोगे, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। केरा में कीड़ा नहीं परत, कितनो मीठो रहते तो पर जात। केरा में कीड़ा नहीं पड़े, आग जला नहीं पाए। और बृहस्पति ने कहा सुनो, अब आज मुझे श्राप मिला है एकादशी के दिन, तो जो भी एकादशी के व्रत में केला खाएगा उसकी संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए जितने लोग एकादशी का व्रत करते हो, एकादशी के व्रत के दिन फलाहार में केला नहीं खाना। और अगर तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हो तो एकादशी के दिन केले पर दीप दान करना, किसी मंदिर में जाके केले का दान करना, उस पे दीपक रख के फिर देखना तुम्हारे बच्चे कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। एकादशी के दिन अन्नदान नहीं किया जाता। अब चर्चा बहुत बढ़ जाए एकादशी की, चावल काय नहीं खाए जाएं, संसार के सारे पाप चावल में क्यों रहते हैं, पर अपन जलंधर की कथा में चलने सुनना है सूरज अज्जे अपन न तो कथा घोषणा ही जात है, एक बात से दूसरी, दूसरी बात से तीसरी। तो भगवान शंकर को जब क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया
अब इस क्रोध को कहां फेंका जाए, तो उसको समुद्र में फेंका। आज जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गिरो, एक बालक बन गो। भयंकर जोर से उसने रुदन किया, सारी सृष्टि कप गई। ब्रह्मा जी ने देखो कि हमने को बनाओ नहीं, और ऐसा कौन बन गया जिसके रोने से त्रिलोक कांप गया। ब्रह्मा जी पहुंचे समुद्र के किनारे, उतई जो बालक पड़ो ही तो ब्रह्मा जी ने गोदी में उठा ला। जो गोदी में उठाओ, ये बालक ने ब्रह्मा जी को टेटुआ पकड़ ला और दो ही हाथों से, और इतनो तेज दबाओ, इतनो के ब्रह्मा जी के हाथ पांव कप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। समुद्र आए, देवता आए, जब हाथ छुड़वाए, जब ब्रह्मा जी बचे। समुद्र ने कहा, बाद से इस बालक को हम पालेंगे, इसका नाम रख दो। बोले, इसके गर्दन पकड़ने से मेरी आंखों से जल बह गया, जल की धार निकल गई, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। ऐसे जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। एक दिन वो जलंधर बैठो तो नारद जी पहुंच गए। ध्यान से सुनियो, मट्टी के शंकर जी की बात हो रही है। नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले, यार जलंधर, तुम्हारे महल गाई तो कहूं महल ही नहीं बनो। हम ब्रह्मा के हुआए, विष्णु के हुआए, शंकर के, इंद्र के, हम तो फिरता ही रहते, पर तुम्हारे जैसो मकान। जलंधर बोलो, अबे तुमने हमारे शास्त्र तो देखे नहीं, चलो। नारद जी बोले कि यार, शस्त्र के मामले में भी तुम्हारे सामने सब फेल। जलंधर बोलो, तो हम खजानों देख ले। नारद जी गए, बोले तुम्हारे सामने तोरे कुबेर फेल, कितनो पैसा ने कर कुबेर के। उन्हें एक एक चीज बताई। इतने में आ गई वृंदा, जलंधर की पत्नी। जलंधर बोलो, जा हमारी पत्नी आए। नारद जी बोले थे, तुम फेल, तुम घाई को के मकान नन्या, पैसा नन्या, हथियार नन्या, पर तुम शंकर जी से फेल हो गए। बोले काहे? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के हैं, उतनी तुम्हारे नन्या। राक्षस तो राक्षस ही होते रहे। नारद जी तो आगी लगा के चले गए। जलंधर ने राहु को बुलाया और कहा, राहु जाओ, उस शंकर से कहना कि जलंधर ने तुम्हारी पत्नी मंगाई है। अब बाकमी काय रह जाए हमारे, जब तो लोक में हर चीज में हम आगे हैं, तो पत्नी के मामले में शंकर कांगे कैसे रह जाए? जाओ ले आओ। राहु गया पार्वती को ले गए। भगवान शंकर बैठे थे समाधि में। भगवान शंकर समाधि में, इन्हें जाके इतने आप शब्द कहे पार्वती के लाने। अब शिव जी तो समाधि में बैठे, हजारों आप शब्द कहे। अचानक से कैलाश बीच में से फट गया और भयंकर पुरुष प्रकट हुआ और राहु को खावे दोरो। जैसे ही कैलाश फटा तो शिव जी की समाधि भी टूट गई। शिव जी बोले, रुक जाओ, क्या है? वो पुरुष बोलो कि भोलेनाथ, इसने मेरी माता के प्रति अपशब्द कहे हैं, हम इसको खाएंगे। शंकर जी राहु से बोले, काय राहु, तुमने अपशब्द कहे? राहु बोलो, हमने नहीं कहे, हमसे तो जो कुआई गई वह हमने कह दी। शंकर जी बोले, करे ओके नीति विरोध न मारे दूता। भाई जैसे तुम्हें कोई गाड़ी लिख के चिट्ठिया डाल देवे और पोस्टमैन आवे तुम्हारे घरे चिट्ठी देवे और तुम बस चिट्ठिया खोल के पढ़ो और तुम पोस्टमैन में लठ देने लगो। अब बताओ, मैं पोस्टमैन की क्या जरूरत है? बेचारे की गलती। भाई वो को काम है संदेशों पहुंचाओ, उन्हें पहुंचा दो। भगवान बोले, इसको छोड़ दो, राहु भगो। अब जो पुरुष खड़ो है, शिव जी से बोला, भोलेनाथ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शिव जी बोले, अपने हाथ पांव खा ले,
इन्हें 2 ही हाथ खा लाए खुद के और 2 ही पांव खा लाए। भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। अवकलदानी देवता बोले तुमने मेरे कहने से अपने हाथ पांव खाए हैं, तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैल जाएगी और तुम्हारा नाम ही कीर्ति मुख हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति संसार में फैलेगी और तुम्हारा नाम कीर्ति मुख हो जाएगा और तुम पृथ्वी से प्रकट भय हो। कली काल में जहां भी मेरा मिट्टी की रुद्री का निर्माण होगा और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं बनाया जाएगा तो उस घर की पूजा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उस घर में सुख शांति नहीं रहने देंगे, भले लोग हमारी पूजा करें उस घर में। इसलिए जब भी मिट्टी के शंकर जी बनाओ तो एक हल्को सो पुतरा बना के जरूर धरियो और कीर्ति मुख के नाव से उसकी पूजा करियो। अगर तुमने खाली रुद्री बनाई और कीर्ति मुख न बनाए तो तुम्हें शिव जी बनाने का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। बात चल रही थी सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा को महत्व है, त्रेता में सोने के शिव जी की पिंडी बना के पूजा करे को महत्व है, द्वापर में पारे के, कलयुग में मट्टी के शंकर जी बनावे को। अब तो जो भी लिखो है बिल्कुल जो धरो है पुराण खोलो, विंध्येश्वरी संहिता के 2 अध्याय में हम तुम्हें बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को कौन कलर की मिट्टी के शंकर जी बनाओ चाहिए कि बहुत जल्दी शिव कृपा हो जाए। तो यहां लिखा है विप्रे गौरा स्मृता, ब्राह्मण के लिए तना भूरी सी माटी होए और वो के शंकर जी बनावे तो बहुत जल्दी शिव कृपा करत है। ब्राह्मण के लिए भूरी माने गोरी मिट्टी, तना भूरी सी मिट्टी। छत्री के लाने लाल कलर की माटी के पिंडी बनाओ चाहिए, वो की पूजा करो चाहिए, बहुत जल्दी फल मिलत है। वैश्य के लाने तना पीरी सी माटी होए, अगर वो के शिव जी की पूजा करे हैं तो बहुत जल्दी फल मिले हैं। और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शिव जी बनाओ तो बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ उन पे कृपा कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक के बाद भैया अब शिव जी की कथा आउट है और जो बड़ो विवादित प्रश्न है लोगों को कि शिव जी पे चढ़ो प्रसाद खाओ चाहिए कि नहीं खाओ चाहिए, शंकर जी पे चढ़ो जल पियो चाहिए कि नहीं पियो चाहिए। अब बिल्कुल पुराण को श्लोक है, अध्याय नंबर 22 विंध्येश्वरी संहिता में। अब हम तुम्हें कथा बता रहे हैं। वैसे तो दुनिया में 3 अमृत हैं और ये मिले तो कबू छोड़ियो ने। सबसे पहलो चरणामृत, चरणामृत जरूर लेंगे। अगल बगल में तुम्हारे जो मंदिर होए 24 घंटा में एक बार मंदिर जाके पंडित जी से चरणामृत जरूर लियो। अगर चरणामृत रोज लेते रहे तो अकाल मौत ने हो जाए, हमारी गारंटी है। मर होने एक्सीडेंट में ने मर हो, करंट लग के ने मर हो, सांप खे है सो ने मर हो, अकाल मौत नहीं होगी। क्योंकि जब हमारे आचार्य लोग तुम्हें चरणामृत देते हैं तो का मंत्र बोलत? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत बनता है 9 चीजों से, ध्यान से सुनत जाइयो। 9 चीजें जरूर मिलाओ चाहिए चरणामृत में। यहां जितने भी आचार्य वृंद बैठे हो, मंदिर में कहूं से भी ढूंढ के एक गोमती चक्र जरूर रखियो। जो विशेष मंदिर हैं जहां लोग आरती पूजा में जाते हैं
वहां गोमती चक्र जरूर रखियो। चरणामृत में एक तो भगवान के चरणों का जल, गोमती चक्र का जल, तुलसी दल और थोड़ा सा शंख में जल भर के उसमें मिला लेना। कहीं से अगर व्यवस्था हो जाए, और कहीं से क्या कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी गैया के गोबर का कंडा, ये हम सिर्फ आचार्यों को बता रहे हैं मंदिरों में, गैया के शुद्ध गैया के गोबर के कंडा की राख एक डिब्बा में रख लो, और जब चरणामृत बने सो थोड़ी उसमें उस राख जरूर मिला दो, जरा सी। तो पहला है चरणामृत। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण पालने में पड़े थे। अपन ने भी देखो ये हल्के हल्के मोड़ी मोड़े, एक तो चौका पी गया था भयंकर, अन्ना फिर वे खुद के पांव को अंगूठा मुंह में दे ले। एक बार भगवान सो रहे थे पल्ला में, और खुद के पांव को अंगूठा चसूस रहे। नारद जी आए, बोले क्या कर रहा है प्रभु? भगवान बोले, रे नारद, मुझे जो देखने हैं कि मोरे अंगूठा में ऐसो है का कि पूरी दुनिया रे धो धो के पी रही। तो हमने सोची हम भी तना देखें तो कहीं में स्वाद क्या। तो पहला है चरणामृत, दूसरा है दुग्धामृत, गाय का दूध भी अमृत है, और तीसरा है कथामृत, ये भगवान की कथा भी अमृत है। तो भगवान शिव के चढ़े हुए जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? श्लोक पढ़ो, सालग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा पाषाणे राजस्ते स्वर्ण सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते। भगवान शिव के जल के अभिषेक में, जब भगवान शिव के जल का अभिषेक हो जाए और अगर वो में सालक राम जी की पिंडी डुबो दी जाए और फिर उस जल को पिया जाए, तो दुनिया के किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। बात समझ लियो ध्यान से। शंकर जी को जल चढ़े, अगर वो जल में सालक राम जी स्पर्श हो जाए तो वो शिव जी को चढ़ो जल पीवे के लायक है, और अगर वो में सालक राम जी स्पर्श नहीं भाई तो फिर उस जल को अच्छी जगह में विसर्जन कर देना चाहिए, फिर उस जल को नहीं पीना चाहिए। बात समझ में आई? लिखो है पुराण में।